श्री राम जय जय राम। परम पिता परमात्मा आज अविनाशी घटघटवासी भगवान राघवेंद्र सरकार अनंत बलवंत से हनुमंत लाल जी महाराज, श्री गुरुदेव एवं माता पिता के श्री चरण कमलों में नतमस्तक होते हैं। बंधुओं, अगर हमें अपने जीवन में सभी प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करना है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अगर सभी प्रकार के पदार्थों को हमें प्राप्त करना है तो हमको एक ही कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या? भगवत भगति सत्संग करना पड़ेगा। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, अर्थात सज्जनों के साथ में बैठ कर के परमात्मा के नाम का संकीर्तन चिंतन मनन नहीं करेंगे, जब तक हमको हमारे जीवन में यह सुख की अनुभूति नहीं होगी और अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कहा है रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो इच्छा करिहउ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, अपने मन के अंतर्गत जो भी इच्छा आप प्रकट करेंगे, जो इच्छा प्रकट करेंगे वो इच्छा अंतरात्मा से जो इच्छा प्रकट होगी वो इच्छा हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। प्रभु की कृपा रूपी प्रसाद से इस सृष्टि में ऐसा कुछ दुर्लभ नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, इसीलिए तो। लेकिन कब मिलेगा? जब हम अपने अंतःकरण को मनसा वाचा कर्मणा से, मन से कर्म से वचन से हम परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में नतमस्तक हो जाएं, पैर भाव के करवटों को छोड़ दें, द्वेष पाखंड आडंबर को छोड़ दें, तब जाकर के जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। अगर हम बगुले जैसे बने रहे तो बंधुओं कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा हंस और बगुला देखने में एक समान होते हैं, लेकिन जब बगुला तालाब के किनारे बैठता है और भक्ति का आडंबर बना करके बैठ जाता है और मछली की चेष्टा के लिए बैठा रहता है, बगुला कब वार कर दे कोई पता नहीं। उसी प्रकार जब तक हम अपने आप के मन को हंस नहीं बना लेंगे, बगुला को त्यागो हंस को बनाइए, तब जाकर के जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इतने कर्म को करते हुए और इन सभी कर्मों को हम परमात्मा के चरणार बिंदों में अर्पण कर दें और कह दे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हे प्रभु, तुम ही सब कुछ हो, अच्छा हो या बुरा हो, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, परंतु मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? क्या इच्छा है? जिस प्रकार भरत जी से पूछा गया, भरत जी ने क्या कहा कि यह राज तिलक को छोड़िए, ये अयोध्या का राज आप मुझे देना चाहते हो, लेकिन तात स्वर्ग अपवर्ग, ये स्वर्ग भी अगर मुझे मिल जाए तो भी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए,
और गति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए आपको? बोले फिर चाहिए मुझे जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नान। अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदों की सेवा दे दीजिए। अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम में रुचि है मेरी। और गति न चाहो निर्वाण, गति भी नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम जी पद। जब जब मैं जन्म लूं, जब जब मेरा जन्म हो, तब तब मुझे श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों का सेवक बना रहूं और उनके चरणों की रज मुझे प्राप्त होती रहे। तो इसीलिए जो इच्छा करी हो मन माही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। सती जी ने मरते समय इच्छा प्रकट किया। बोले क्या? सती अमरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जिस व्यक्ति ने एकाग्र भाव से, एकाग्रता से मनन चिंतन किया, परमात्मा से मांगा, वो जरूर मिला है। सती जी को भगवान हरि ने क्या दिया? उनने मांगा क्या? बोले सती अमरत हरिसन बर मांगा, अजन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वही भरत जी मांग रहे हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नान। सती जी ने मांगा जन्म जन्म शिव पद चाहिए, भरत जी ने माना जन्म जन्म राम पद चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो इच्छा करी हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तव पद पंकज प्रीति निरंतर। कब? वशिष्ठ जी ने कहा है राघवेंद्र सरकार आप सब चीज देने वाले हो, लेकिन तब तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फलयति सुंदर। आपके चरणों में जो निरंतर सतत प्रेम करता हो, आप उसे निरंतर प्रेम करता हो, उसे आप जो है सब साधन कर फलति सुंदर। इससे अच्छा और कोई साधन नहीं है कि अर्थ धर्म काम उस सभी अनायासी प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसे राज मिल जाता है। बोले ऐसे कैसे राज मिल जाता है? बोले देखिए आपके चरणों में प्रेम विभीषण ने किया। जो संपद ही शिव रावण ही दीन दिए दशमात, सोई संपद ही विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। ये प्रेम की बदौलत है। भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रेम, और जिसने प्रेम किया उसे संपत्ति मिली, अर्थ धर्म काम सभी मिला, मोक्ष मिला। इसलिए जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर फलयति सुंदर। लेकिन ये आपको मिलेगा कहाँ से? जब आप अपने से बड़ों के गुरुजनों के पास बैठ करके सत्संग करेंगे, अपने माता पिता के पास बैठ करके शास्त्रों का अनुकरण करेंगे, उनसे सुनेंगे, तब जाकर के आपको जो है तव पद पंकज प्रीति निरंतर, तब आपके हृदय में भगवान राघवेंद्र सरकार के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम उत्पन्न होगा, बंधुओं तो भगवान को प्रिय क्या है? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जानी ले उसोई जान निहारा। राम को मात्र प्रेम प्रिय, केवल राम ही केवल। विचार करना, राम केवल से प्रेम है, ये जान लीजिए। राम है तो प्रेम है।
अगर राम नहीं तो प्रेम नहीं, तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले सोई जान निहारा। लेकिन वो जानता कौन है कि जे ही जान नहीं ते ही देहु जनाई, अजानत तुम ही हुई जाई। वही जान सकता है जिसे राघवेंद्र सरकार स्वयं जनाएंगे। क्यों? जब तक माँ अपने बच्चों को नहीं बताती है कि आपका पिता है, आपके दादा है, आपकी दादी, आपके मामा हैं, जब तक वह बालक किसी को नहीं जानता। इसी प्रकार भगवान राघवेंद्र सरकार हमारे माता हैं, हमारे पिता, हमारे बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सब कुछ हैं। इसीलिए कहा गया है जे ही जनहि ते ही देहु जनाई। जब तक माँ बच्चे को नहीं बताती कि यह तुम्हारे कौन है, तब तक वो बच्चा सांसारिक दृष्टि में किसी से कुछ नाता नहीं बना पाता, न जोड़ पाता है, न जान सकता है। उसी प्रकार भगवान जब तक किसी को जानाना नहीं चाहते हैं, जब तक नहीं जान सकते। क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं कहते हैं, मैं अपने भक्तों को कैसे रखता हूँ, जी में बालक राखय महतारी। मैं अपने भक्तों को उस प्रकार रखता हूँ जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को रखती है। माँ उस छोटे बच्चे के साथ में नाना प्रकार के कष्ट भोग करके बच्चों को सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों को रखता हूँ। और वो भक्त जो मेरा होता है, उसके कष्ट को देखकर मुझे कष्ट होता है, इसलिए मैं उसको जनाने का प्रयास करता हूँ। और जब जान जाता है मुझे, तो जानत तुम ही होई जाई। बंधु, जो कोई राघवेंद्र सरकार को जान गया वो उन्हीं का हो गया, फिर और कुछ जानने की आवश्यकता अब क्या बची। इसलिए अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए तो भगवान से राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रेम करिए। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, इच्छाएं बहुत हैं, जो इच्छा करियो। इसमें किसी भी प्रकार की इच्छा कोई अवलोकन नहीं किया गया। जो इच्छा करी हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो आप अपने मन में इच्छा कर लेंगे वही आपको प्राप्त होगा। लेकिन कब होगा? जे जान नहीं तब देहि जनाई, अजानत तुम ही हो जाई। अगर विभीषण जी नहीं जानते, अगर विभीषण जी संत की संगत नहीं करते, अगर विभीषण जी जो है सत्संग नहीं करते, विभीषण जी संत की बात को नहीं मानते, तो शायद उनको लंका का राज्य प्राप्त नहीं होता। हनुमान जी ने जो है रावण को समझाया, लेकिन रावण नहीं माना, विभीषण मान गया। क्या कहा हनुमान जी ने कि लंका अचल राज तुम करहु। हे रावण, अगर तुम्हें लंका का राज अचल करना है तो राम चरण पंकज उरे धरहु। हे रावण, अगर तुम्हें लंका का राज्य करना है तो तुम्हें भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। लेकिन रावण नहीं माना। और जब रावण नहीं माना तो इस बात को विभीषण ने सुन लिया। उन्हें सोचा जिन पायन की पादुकी भरत रहे मनुलाई। जिन चरणों की खड़ाहू को भरत अपने मन को लगा करके उनसे लिपट जाते हैं, उन चरणों में इतनी बड़ी शक्ति कि हनुमान जी महाराज कह रहे हैं रामचंद्र पंकज उधरहु लंका जो राज तुम करहु। तो इसमें बुराई क्या है? इतनी बड़ी शक्ति जिन चरणों में है। तो विभीषण जी ने वहां तत्काल रख लिया। इसीलिए कहा गया तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जब कोई संत की, सज्जन की बात को मान जाता है बंधु, तो उसका उद्धार हो जाता है, उसे बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए जैसे विभीषण गए, भगवान ने उनसे कुछ पूछा नहीं, जात ही राम तिलक ते सारा, और राम जी ने जाकर तत्काल राजा ही बना दिया। इसलिए जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल अति सुंदर। अगर आपको सभी प्रकार के फलों को प्राप्त करना है तो
क्या करना पड़ेगा? राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजाने ले उसई जान निहारा। इसलिए राम को प्रेम करिए, राम के बल से प्रेम है, राम के लिए प्रेम है। इसलिए प्रेम के सिवा राघवेंद्र सरकार और कोई भाषा नहीं समझती, इसलिए प्रेम करिए। परमात्मा के चरणों में नित्य नियम निरंतर प्रेम करते रहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप निरोगी होंगे, स्वस्थ होंगे, धनवान होंगे, वैभववान होंगे, यशवान होंगे, कीर्तिवान होंगे। लेकिन कब होंगे? जब आप सत्संग करेंगे। सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग का मतलब ये नहीं आप बड़े बड़े पंडालों पे जाकर बैठे। सत्संग का मतलब जहाँ संत सज्जन लोग बैठे हों, वहाँ भगवान का गुणानुवाद होता हो, वहाँ बैठिए, वहाँ सुनिए। इसीलिए का कछु काल करिए सत्संगा। कुछ काल तक जब आप सत्संग करेंगे तब जाकर भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों की रज में प्रेम आपको उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम करके एक बार देखिए, अनायास सब कुछ मिल जाता है। हम यत तत क्यों भटके, सोई जा नहीं देह जनाई। लेकिन समस्या है कि जिन्हें भगवान खुद जनाना चाहते हैं बंधु, वही जानते हैं, सभी तो नहीं जान सकते। इसलिए जो इच्छा करी हो मन माही, ये प्रमाण है। जो इच्छा आप अपने हृदय के अंदर करते हैं वही भगवान राघवेंद्र सरकार प्रदान करते हैं, वही भगवान विष्णु प्रदान करते हैं। मनु शत्रुपा देखिए, उन्होंने इच्छा किया तो मुझे आपके समान सुख चाहिए, तो भगवान ने कहा आप सरिस का खोजहूं जाई। ये इच्छा थी उनकी कि चाहूं तुम्हारी समान सुत। मनु जी ने कहा मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, उनकी इच्छा पूरी किया। भगवान ने कहा अपने समान में कहाँ खोजने जाओ। नारद जी की इच्छा थी मुझे आपका रूप मिले, उनकी भी इच्छा पूरी किया। जिसने भी इच्छा भगवान से की वो इच्छा उन्होंने पूरी किया। इसलिए क्या हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? वो तो हमारी भी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन हम पहले बालक बन जाएं, उनके चरणों में प्रेम करें, नित्य निरंतर नए प्रेम का अनुभव करते हुए भगवान से कई प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप सब अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं, आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे सदैव अपने चरणों का सेवक बनाए रखें और अपने चरणों की रज सदैव मेरे मस्तक पर लगती रहे, ऐसी कृपा बना रखें। बस यही भगवान से मांगिए कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्बार। बंधु, अगर आप सेवक हैं तो आप कुछ मांग नहीं सकते, क्योंकि सेवक के लिए सबसे बड़ा प्रिय क्या है? स्वामी की प्रसन्नता ही सेवक का धर्म है। इसलिए भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्बाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नयन। अगर बंधु, अगर आपको जिंदगी में परमात्मा से कुछ मांगना हो तो खाली यही मांगना कि प्रभु आप अपने चरणार बिंद के दर्शन सदैव मेरे जीवन में प्राप्त होते रहे, ऐसा वरदान दे दें। जब परमात्मा आपको वैसे मिल जाएंगे, निधि मिल जाएगी। भगवान के पास अगर मांगना है तो भगवान को मांगिए। विश्वामित्र ने मांगा तो क्या मांगा? अनुज समेत देहु रघुनाथ। विश्वामित्र ने मांगा, रघुनाथ को मांगा। इसलिए हम भी अगर कदापि मांगे तो हम भी आप भगवान राघवेंद्र सरकार को ही मांगे। इसलिए यही इच्छा करिए और संसार की इच्छा मत करिए। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही।